वंदे गुरु परंपरा गौरांगरस्मयं चंद्रकांतामृतोन्मुखं श्रीरामहर्षण लीलाक्षं सद्गुरो प्रणमामि। अपने अपने धर्म में जय जय श्री राधारमण जय जय नमन लिखिता जय गोपीत जोर प्रभु जय जय माखन लोकाभिराम रणरंगधीरं रणरंगधीरं राजीव में जाकी सेवा भाव से मुक्त भरे श्री राम ऐसे श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैया की जय हो। लहरा वाली मैया की जय हो। जय जय श्री राम जय श्री राम। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा करुणालय तड़ित निंदित पीतांबर धारी श्री कृष्णचंद्र भगवान मानुषैया की पदचिन्हों को चरित्रार्थ करने वाले इस नगर में मधुबनिया के पावन प्रांगण में विराज रही हैं सभी माता शक्तियाँ। राजा परीक्षित के पद पर प्रतिष्ठित कथा से आधारित हो रहे जिनकी पद्धति से हम सभी लोग कथा का रसपान कर रहे ऐसे श्री सुखदेव स्वरूप आचार्य के रूप में वर्णित पिता तंत्र श्री राजकुमार मिश्र जी, मंचस्थ डब्लू खुसरा जी, विनय शुक्ल जी, भक्त प्रहलाद के चरित्र का अवगाहन करने वाले इस पांडाल में उपस्थित आप सभी भागवत कथा के सुधी श्रोतागण कार्यक्रम के
आयोजक प्रायोजक संयोजक के रूप में वर्णित श्री शिव पूजन सोनी जी, विनय जी, विशेष जी व सोनी परिवार के सभी श्रद्धालु भक्तगण जनपद सिद्धार्थ नगर की पावन धरती से चलकर आए इस पावन परिसर में श्री सुनील वर्मा जी व अन्य आप सभी भागवत कथा के सभी श्रोतागण आप सभी के हृदय में विराज रहे श्री कृष्णचंद्र भगवान के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम सभी लोग भागवत की संहिता में प्रवेश करेंगे। मानव जीवन में सत्संग की महिमा को सर्वश्रेष्ठ बतलाई गई है और जिस सत्संग का लाभ हम सभी के मन को भाता कलयुग के भक्तों को बहुत कम भाता। अभी आँख को बढ़िया नाच लगवाया जाए तो कार्ड भी नहीं देना पड़ेगा, हो भीड़ आपको आप लग जाए। एक कली के प्रभाव कुछ लोग है बाबा कथा में मन नहीं लगता और कथा सुनने में रुचि नहीं हो पाती, चाह कर भी तो आप लोग ध्यान में कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं। कली का जहाँ जहाँ प्रभाव है वहाँ वहाँ ये दृश्य देखने को मिलेगा। केवल कथा पाठ नहीं, जहाँ से लाभ शरीर को मिलने हैं, जीवन को मिलने हैं, वहाँ व्यक्ति भटक जा रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? दूध बेचने वाले बेचारे को गली गली जाने पड़ते हैं। अभी दूध लेकर कोई बैठ जाए रोड पे तो उतना बढ़िया बिक्री नहीं होगा, और मदिरा वाला अगर कहीं पर जाए तो महाराज न जाने कहाँ कहाँ के ग्राहक चले आएंगे, दोनों पता नहीं। ये कली के प्रभाव। अयोध्या में करोड़ों का मकान बना लिया जाए तो अयोध्या में करोड़ों के मकान बनाने से कल्याण होने वाला नहीं कि हो जाएगा। नहीं, अगर करोड़ों के मकान बनाने से अयोध्या में कल्याण होता तो इस भारत में एक से एक पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं, अंबानी जैसे लोग अपना मकान पहले बनवा लेते कि भाई इससे कल्याण हो जाए। लेकिन यही तो हमारे प्रभु की बात सल्लता है कि भगवान धन की प्राविधान को श्रेष्ठ वरीयता दिए ही नहीं। जब तक हम सरजू जी में गोता नहीं लगाएंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए अयोध्या का मकान बनाने से नहीं, अपितु अयोध्या में जाकर सरजू जी में डुबकी लगाने से कल्याण होने वाला। बोलो राधा राधा। यही विशेषता है। कभी कभी जिनके पास धन की कमियां हैं, इस भाव में वो आभास करते हैं कि हमारे पास भी धन होता तो हम ऐसा करते वैसा करते। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जब धन होता तो आप केवल दुनिया में दिखावा करते हैं, दुनिया वालों के नजर से आप अपना एक नामांकन दर्ज करते हैं। भाई मधुबनिया का फला से 10 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च करके इतना बड़ा कार्यक्रम दिए, लेकिन उस 10 लाख के साथ साथ अगर सरजू स्नान वर्जित रह गया, नहीं हो पाया, तो फिर अयोध्या में 10 लाख खर्च करने का कोई प्राविधान सफल नहीं माना जाएगा। बोलो भक्त भगवान। इसलिए हमारे यहाँ पत्थर के जल में देवताओं की विधि व्यवस्था को सुसज्जित किया गया है। भाई जल की आवश्यकता पहले ही पढ़ते हैं सभी पूजन में। भाई पहले ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः। जल की शुद्धता ही हमारे शरीर को शुद्ध करती है। और जब हम तीर्थों में जाते हैं तब
तो गंगा तीर्थ प्रयाग जहाँ भी जाएं तो जहाँ भी जाएं हम डुबकी लगाएंगे तब हमारे पापों का शमन होगा। अच्छा कर दीजिए। बोले भगवत्सल भगवान जय। तो हम निवेदन कर रहे हैं कर्मों की विधा को बड़े भाव से शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भागवत जी की कथा से लाभ क्या? तो भाई कथा से जीवन की व्यथाएं दूर होती हैं। हाँ, अगर कोई कहे कि हम इस जीवन में व्यथित नहीं हैं तो ये बात मानी जाएगी। प्रत्येक प्राणी व्यथित है। व्यथित माने दुखी है। राम कैसे मिलेगा? तो जब राम और श्याम की शरण हम लेंगे तभी आराम मिलेगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। लेकिन हम दुनिया वाले क्या कहते हैं, जब थोड़ा सा आराम मिला सारा मामला चकाचक हो गया, धन भेंट हो, हाँ बढ़िया बढ़िया रसमलाई चल रही है तो लोग भगवान को भूल जाते हैं। यही दुनिया वालों की विडंबना है। हाँ याद करें, गाँव में लोग मनौती मांगती है माता है। हाँ हे पलटा देवी माई, अगर हमारे यहाँ काम हो गया तो हम इतना हलवा पूरी चढ़ाएं। अच्छा दुख में तो आप कह रही, लेकिन कहीं कहीं जब विचार करिए तो क्या पता उनका मनौती 2 साल पुराना हो गया है, अभी बाकी है ना। तो देवी देवताओं की भी जो विधि है वह समय गुजरने पर, लाभ मिलने पर हमारी व्यवस्था नहीं हो पाती। और एक भी पैसा न हो, अभी कोई दुख ऐसा आ जाए तो करोड़ों व्यवस्था हो। बोलो राजा। तो यही हम लोगों की बेईमानी है भगवान की, भगवती की। लाइट बच जाने से कितना लाभ, अगल बगल हाल चाल माताओं को शांति मिल जाए, ये 2 मिनट नहीं बनाती। बोलो राधे राधे राधे। जाओ पानी पी जाओ। तो हम निवेदन कर रहे थे कि भगवान पावन चरण कैसे होगी और भागवत कथा से कैसे कैसे लोगों का संचित लोगों का कल्याण। भागवत की कथा यहाँ तक कहती है कि अगर कोई प्रेत योनि में जाकर के भटक रहा हो और उसके निमित्त भागवत जी की कथा का आयोजन करके कुशल विद्वान को बुला करके कर्म की पद्धति जो सुबह आप लोग पूजन करते हैं ऐसे महाप्रावधान होता है। तो ऐसे उस कर्मकांड को करके भागवत जी की संहिता का पारायण और कथा साधन संपादित कराने से उस प्रेत आत्मा की भी मुक्ति हो जाती है। आप कहेंगे कैसे कोई कथा मतलब आप लोग सुनेंगे बंदकारी जी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी है, ये साधारण दवा नहीं है। अच्छा पेड़ मंत्र और जो हमारे घर घर की श्लोक है क्या है?
ये बिल्कुल एक मंत्र एक औषधि के कार्य करते हैं। औषधि के कार्य करते हैं। और जब मंत्रों कहाँ पर है? ध्वनि इस दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनं तस्माद् ब्राह्मण देवता। ये जगत जो है भगवान के अधीन, भगवान मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मणों को देवता की संज्ञा दी जाती है। कलयुग में किसे मान्यता दी जाए तो भगवान ने कहा है कलयुग की जो देवता है धरती के वो ब्राह्मण देवता है। जिन्होंने ब्राह्मण की सेवा संसार कर लिया मानो उसके कुल खानदान से वृद्धि अपने होने लगेगा। ये खाते हो? इसके ऊपर पन्नी में रखा है। इसके ऊपर भगवान ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं। सुदामा लीला को तो आप लोग जानते हैं, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाया, ये सब आप लोग सुनते हैं जीवन बन रहा। तो भगवान की लीला से ये बदलना चाहते हैं कि विप्र के पद धोवन से जी द्वार पे चरण होए नाम। जिस घर में वह चलना निश्चित हो जाए आगे लिखते हैं अब तूज जनाही अजो घर विप्र की सेवा न होते हैं सो घर है शमशान की भांति। वो घर नहीं है जहाँ ब्राह्मणों के द्वारा सत्संग न बजाई जाए, ब्राह्मण के मंत्रों का उच्चारण हो पाए, उनके चरण में भूल पाए, वह घर की बात नहीं। सो घर है शमशान की भांति। वो घर शमशान की तरह हो जाता है। और जहाँ शमशान होता है वहाँ सब रहते हैं और वहाँ सब शैतान रहते हैं। तो फिर उसी घर में लोग आ कहते हैं कि बाबा जब हमारी पुतलियाँ सोती है तो सपना देखती है। कौन सपना? आज सुबह हमारे पास बिहार से फोन आया, एक डॉक्टर साहब हैं मेरे शिष्य हैं पाठक जी, उनकी पत्नी ने सपना देखा कि हमको सांप काट लिया। अब वो सांप सपने में काट लिया, वो चैन नहीं रहा, वो कह रहे हैं कि गुरु के पास फोन लगाएंगे। और सुबह हम अपने स्नान कर रहे थे और जब हमसे बात नहीं हुई तो बेचारी चाय नहीं थी, चिंतित हो गई। अच्छा सर पर काट लिया कि आपके मन में भाव क्या है? इस सर पर काट लिया लगता हमारे मरने में संकेत आ रहा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वप्न विचार में अगर सर पर आप स्पर्श कर दे तो समझिए लक्ष्मी की कहीं कहीं से आने वाली मरा हुआ सर पर आप देखेंगे तब अशुभ सूचक है, कुछ नुकसान हो सकता है। स्वप्न विचार जब उनसे जब बातें हुई तो विचार हमने कहा हम तुमसे पूछे तो आगे कोई कार्य करेंगे। तो कभी कभी ऐसी चीजें आप जाती हैं कि महाराज किसी घर से जब से रहते हैं जैसे लोगों का भंडार हो गया। पैसा तो खूब आता है लेकिन सारा पैसा कहाँ जा रहा है? तो लखनऊ मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। आज से दवा फिर भी आराम नहीं है। तो किसी घर में के प्रभाव हो जाते हैं जब हम वेद मंत्रों का और ब्राह्मणों की सेवा से अपने घर को वंचित कर लेते हैं। और वास्तविक धर्म की व्यवस्था को सुसज्जित करने का कार्य सनातन धर्म की ही परंपरा कर सकती है और किसी धर्म की माई के लाल की व्यवस्था सुसज्जित नहीं कर सकती है। वो केवल हमें और आपको भ्रमित कर सकते हैं, केवल हमें और आपको भटका सकते हैं।
अच्छा, आज के समय में लोग सुविधाजनक भक्ति भी चाहते हैं, जिसमें सुविधा हो। हाँ, दुविधा भले हो लेकिन सुविधा चाहिए। नद में पानी खत्म हो गया, अंदरों भर रहा। अच्छा, सुविधा आप चाहेंगे तो आप बताइए कि ओरिजिनल दूध पीने को मिलेगा? नहीं ना। तो यादव भी पानी डाल के लाइट दे देंगे 50 रुपये से। दूध के नाम पर तो दूध ले रहे हैं, ओरिजिनलिटी मिल पा रही है? नहीं ना। दूध खाने की इच्छा है लेकिन गाय की सेवा नहीं करेंगे। तो हम शारीरिक सुविधा चाहते हैं, भाई अभी उम्र में है खाएंगे और गाय गाय पीछे खाएंगे दौड़ेंगे, लेकिन दूध ओरिजिनल वाला चाहेंगे। तो पैसा तो बता के ओरिजिनल वाला मतलब तो देते ही हैं, लेकिन आप लोग ईमानदारी से सोच लो तो पानी से जरूर मिलाया जाता है, ये सब लोग जानते हैं। जब हम सुविधा खोजेंगे तो इस कलिकाल में बाजारों में मेलों में सामान मिलता है, आप लोग लहरा जाते होंगे, बताता होगा कितने रुपए का ये माल, और फैशन के तौर पर गारंटी नहीं, फैशन के जमाने में गारंटी नहीं, यानी आप देख लीजिए कि कोई गारंटी नहीं है, ओरिजिनलिटी की कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे ही धर्म के प्रति लोगों की विकृति, लोगों की बुद्धि खत्म हो गया, बाहर खत्म हो गया। बिहार के चेलर साहब हैं और अयोध्या घूमने की अपेक्षा उनके मन में आई यज्ञ के दौरान वो जो है गुरुदीक्षित हुए, बाद में समझ में आया कि घूमना चाहिए। उन्होंने हमारे पास क्या कर रहे थे, सन 2009-10 की बात है। नीचे से गिलास ले वहां से व्यवस्था है और एक हफ्ते बाद फोन किए कि गुरु जी आपके आश्रम में धार्मिक कमरे हैं या नहीं है? हमारे आश्रम में कमरे हैं, इसमें चौकियां लगी हैं, पानी पिला दो, बाहर है व्यवस्था का भोजन बाहर बता दिया है, पानी पिला दो। फिर और ये सब कौन करवा रहा है? मिट्टी पकड़ी खत्म होने के बाद जो भगवान का भोग लगेगा वही मिलेगा, अल्लाह से किया जाएगा तो आप सब हिम्मत नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर उनके मन में विचार आया, 4 दिन बाद फिर फोन बनाए, उनको महीने परेशान कर आप लोग जान लीजिए। हाँ, एक महीने फोन आता ही आगे तो पूछे ध्यान कोई बढ़िया होटल, और जिस होटल में एक होटल वहाँ मारवाड़ी का था जो है बिरला धर्मशाला के नाम से, स्टेशन वाले रास्ते से, तो हमने बताया उसके बारे में, थोड़ा हमारा भी मान चढ़ गया आपको बताता हूँ। हमने कहा अगर आपको यही सब करनी है तो बिहार में पटना है राजधानी, और हमारे यहाँ लखनऊ है, और पूरे भारत की राजधानी दिल्ली है, यहाँ सब चिड़ियाघर वगैरह देखने को मिलेगा। आप अयोध्या बनारस का जो स्वप्न है वो खत्म करके जाइए, चिड़ियाघर में पार्क घूमिए और डीजे से नहाना बताइए। अब आप अब तक आप शिष्य बनकर बोल रहे थे, जैसे हमें जाएंगे वैसे आपको रहना, बार रखाओ जो हमारे हो उसी में रहना पड़ेगा। कोई नहीं है। अच्छा रहने दो, बाद में रख लेना। अरे अभी लग रहा है, अभी कौन यहाँ आने के बाद सही बनाना पड़ेगा, पैदल नंगे पर चप्पल भी नहीं पहन करना चलना पड़ेगा। फिर हनुमान का दर्शन होगा, फिर कनक बिहारी का दर्शन होगा, जन्मभूमि का दर्शन होगा, लड्डू प्रसाद में आपको व्यवस्था मिलेगा।
खेती चाव के नहीं मिलेगा ना। हाँ, इसको याद रखिए। और चना मिलेगा, ये सब चीजें हैं। सारे से आपको भोजन मिलेगा, भगवान में भोग लगेगा। और जब तक भगवान में भोग लग नहीं जाएगा तब तक आप भूख से तड़पिए, केवल जल पीते रहिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये तपोभूमि है, यहाँ आने के बाद आप तपस्या की मन में भाव रखिए। गीजर और ये पानी की व्यवस्था आप छोड़ दीजिए। जेलर साहब मिल गई थी, लोग आए उनकी पत्नी थी, मतलब तो आजकल फैशन के दौर में जाने लगे, जींस भी पहन रही थी। उम्र जो उनका 35-40 का था, बच्चे भी थोड़े 17-18 साल, लेकिन जो है जींस और टी-शर्ट पहनकर। हमने कहा आप लोग जो ध्यान लगाना है तो सीता जी के परिधान को अनुसरण करना पड़ेगा। आपने हम साड़ी पहनी कहीं को नहीं लाए हैं, हम कहीं पहले गई आप लोग खरीद के लाइए 4 साड़ी, और यहाँ जब तक कहीं आपको साड़ी नहीं पहनना, तभी हमारे साथ चलिएगा। हमको भी तो अनुसरण लगेगा हमारे शरीर से। तथा विष्णु राम जी की कृपा से वही अभिज्ञा दर्शन से उनकी पत्नी ने जिस पैंट का त्याग कर दिया और हमेशा साड़ी पहन के जीवन यापन करते। तो कभी कभी सदगुरु के मार्गदर्शन से पूर्ण न होने से भी, क्रोधित न होने से भी से बिगड़ जाता है। इसलिए अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है, व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। इसीलिए गुरु बनाया जाता है, धर्म का आश्रय लिया जाता है, अपने नीतियों का, अपने नियमों का अभिवादन करके उसका अनुमोदन किया जाता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। वैसे व्यवस्था करने के लिए लोगों के मन में आ गया, तो इस तरीके के विचार भाव हमारे मन में नहीं है। अब हम सोने जी जहाँ गीजर में नहा रहे हैं, कोई गरीब जवान बेचारा उसमें ना लगेगा। वो तो दादी रो रही है, जो आई थी ना उससे वो तो दादी रो रही है। दुनिया में बड़े-बड़े चेहरा है। गोदी ले लो जी, है गोदी ले लो, गोदी ले लो। हृदय में कौन सा भाव है? दादी को बोलो। आपने उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया, तो इसलिए इन सभी विषयों पर ध्यान देना चाहिए। और मानव जीवन का मतलब यही है, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में उसी में अध्यक्ष हो जाओ। जहाँ की व्यवस्था है, आप समय के साथ अपने आप को ढालिए, तभी मानव जीवन में जिंदगी चला रही है। नहीं तो आपका गला प्रेम है। 28 तो इस तरीके से सारे प्रावधान आधा घंटा काला, आधा घंटा आज बनाएंगे काटा और गया। आइए अब कथा करने से पहले भगवान नाम करते हुए हम लोग करते हुए क्यों सभी लोग पाकिस्तान की कथा के साथ भगवान शिव का विवाह श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है, प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है, ये जुगाला नाम है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स।